वितरित करने की प्रोसेस जानेंगे। नोडल से स्कूल को वर्कबुक किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, साथ ही साथ स्कूल में जब वर्कबुक उपलब्ध हो गई हैं तो उनको स्टूडेंट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आपसे गलत वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं तो उसको रीसेट कैसे करेंगे, पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पर हम पीओ रोल सेलेक्ट कर लेते हैं। पीओ रोल हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमारा नोडल जो है वो पीओ होता है और पीओ से हम अपनी जो वर्कबुक आई हैं उन्हें स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पीओ रोल सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर योजना में आएंगे। योजनाओं में हमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका ऑप्शन दिखाई देगा। आप योजनाएं टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा वर्कबुक नोडल से विद्यालय वितरण प्रविष्टि। तो प्रविष्टि वाले ऑप्शन पर हम जाएंगे। वर्कबुक यहाँ पर सेलेक्टेड है, डिस्ट्रीब्यूशन टू स्कूल सेलेक्टेड है और नीचे हम मैप्ड स्कूल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैप किए हुए सारे स्कूल आपको दिखाई दे जाएंगे। आप जिस स्कूल को वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं स्कूल को सेलेक्ट कर लेंगे। क्लास ग्रुप आप सेलेक्ट कर लेंगे 1 से 5 या 6 से 8, जिस ग्रुप में आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका नीचे डाटा आपको दिखाई देगा। गेट डाटा पर क्लिक करें और जैसे ही यहाँ पर हम डाटा पर क्लिक करेंगे हमारी जो वर्कबुकें हमें उपलब्ध हो गई हैं वो यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जिस सब्जेक्ट की वर्कबुक हमें उपलब्ध हो गई हैं उसकी वर्कबुकें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो कक्षा 1 की रेडीनेस वर्कबुक हमारे पास उपलब्ध हो चुकी हैं। नोडल पर स्टॉक यहाँ पर दिखाया गया है 31 और विद्यालय की कुल डिमांड 11 है तो हम यहाँ पर 11 बुक स्कूल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सामने वर्तमान सत्र में अब तक की विद्यालय में कुल वितरित जो पुस्तकों की संख्या है जहाँ पर 0 आ रहा है, इस ऑप्शन में वर्तमान सत्र में अब तक की कुल विद्यालय को वितरित पुस्तकों की संख्या, यहाँ पर 0 जो आ रहा है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उस संख्या को भरेंगे जितनी हमें स्कूल को देनी है, यानी कि उनकी डिमांड जितनी है उतनी वर्कबुक सेलेक्ट करते हुए सेव बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे वर्कबुक एंट्री सक्सेसफुली आपको दिखाई दे जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुली आपको दिखाई दे रहा है। सामने रीसेट का बटन भी आ गया है। तो इस तरह से आप वर्कबुकों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और सामने सेव बटन के माध्यम से आप वर्कबुक को सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे आपके मैसेज दिखाई दे जाएगा सेव सक्सेसफुली। इस तरह से आप एक एक वर्कबुक को सेव कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ पर संख्याएं भरकर नीचे सेव ऑल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस सेव ऑल के ऑप्शन से भी आप वर्कबुकें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से जो वर्कबुक आपको उपलब्ध हो गई है सीबीओ से, वहाँ से नोडल से आपको प्राप्त हो गई हैं वर्कबुकें, उनको आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्कूलों को, तो आप यहाँ से इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं एक साथ भरना तो सभी की संख्या एक साथ भरेंगे और नीचे सेव ऑल बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमने ये 1 से 5 ग्रुप के लिए जो वर्कबुक आई हैं वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। अब इसको हम स्कूल चेंज करके दूसरे स्कूल में 1 से 5 ग्रुप की वर्कबुकें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप इस तरह से एक एक स्कूल सेलेक्ट करते हुए उनके लिए जो वर्कबुकें हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमने एक स्कूल की वर्कबुकें 1 से 5 के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। अब हमने दूसरा स्कूल सेलेक्ट किया है, अब हम दूसरे स्कूल की वर्कबुकें भी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमने यहाँ दूसरा स्कूल सेलेक्ट कर लिया, उसकी वर्कबुकें हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जितनी स्कूल की डिमांड है उतनी वर्कबुक हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो वर्कबुक आई हैं हमारे नोडल की जितनी डिमांड थी उतनी वर्कबुकें हमारे पास आई हैं, तो उतनी ही वर्कबुक हम स्कूलों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर हमको विद्यालय की कुल डिमांड दिखाई देगी, उस कुल डिमांड के हिसाब से हम यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको करेंगे। हम एक साथ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके आपको दिखा रहे हैं। जितने भी जो हमारी वर्कबुक हैं उनके सामने डिस्ट्रीब्यूशन जितना हमको करना है भर दिया है। सेव ऑल पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव ऑल पर क्लिक करेंगे हमारी सारी वर्कबुकें एक साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। आप चाहें तो एक एक करके कर सकते हो, आप चाहें तो सभी वर्कबुकों को एक साथ एक स्कूल के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब वापस से रीसेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमने 2 विद्यालयों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। आपके जितने भी विद्यालय हैं आपको इसी तरह से एक एक स्कूल सेलेक्ट करना है और एक एक स्कूल को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमने जो ग्रुप लिया था 1 से 5 तक का, उस 1 से 5 तक के ग्रुप में अभी अगले विद्यालय को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी तरह से तीसरे विद्यालय को, चौथे विद्यालय को, 5वें विद्यालय को, जितने भी आपके विद्यालय हैं उनको पहले एक ग्रुप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर लें आप।
उसके बाद में आप अगले ग्रुप सेलेक्ट करते हुए अगले जो स्कूल हैं सारे उनको दोबारा से अगला ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये जो प्रोसेस रहेगी नोडल यानी पीओ स्कूल से स्कूलों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन की इस तरह से रहेगी। आप यहाँ पर क्लास ग्रुप सेलेक्ट कर लें, स्कूल सेलेक्ट कर लें और क्लास ग्रुप और स्कूल सेलेक्ट करने के बाद में आप वर्क बुकों की संख्या भर के नीचे सेव ऑल बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको विद्यालय की कुल डिमांड देख लेनी है और कुल डिमांड के हिसाब से आपको संख्या भरनी है। सामने सेव बटन पर क्लिक करना है या फिर आप एक साथ भर रहे हैं तो सेव ऑल जो सबसे नीचे हमें दिखाई देगा वहाँ पर जाकर क्लिक करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक की सारी वर्क बुकें सभी विद्यालय को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है और 6 से 8 तक की वर्क बुकें भी हम अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये दोनों जो हमारे ग्रुप हैं दोनों ग्रुप के लिए हम यहाँ से वर्क बुक देखेंगे और सामने जितनी संख्या है उतनी संख्या में डिस्ट्रीब्यूट करके सेव ऑल पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से ये जो कार्य हमारा था पीओ लॉगिन पर या पीओ रोल पर वर्क बुकें स्कूलों को डिस्ट्रीब्यूट करना वो हमारा हो चुका है। तो हमने सभी स्कूलों को वर्क बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। अब हम चलते हैं स्कूल लॉगिन पर। अब ये वर्क बुकें सभी स्कूल लॉगिन पर पहुंच गई हैं। अब हमें स्कूल लॉगिन पर आना है। स्कूल लॉगिन पर आकर हमें योजनाएं जो ऑप्शन दिया गया है इस योजना ऑप्शन पर आना है और योजनाओं में निःशुल्क पाठ्यपुस्तक और कार्यपुस्तिका हमें दिखाई देंगी और राइट हैंड साइड में हमें सबसे लास्ट में ऑप्शन दिखाई दे रहा है वर्क बुक विद्यार्थी वितरण। वर्क बुक विद्यार्थी वितरण ऑप्शन पर हमें आना है। यहाँ पर हम आएंगे वर्क बुक विद्यार्थी वितरण। आप देख पा रहे होंगे वर्क बुक और निःशुल्क कार्य पुस्तिकाओं निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के अंदर वर्क बुक विद्यार्थी वितरण पर हमें आए हैं और यहाँ पर वर्क बुक डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट ये ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हम क्लास सेलेक्ट करेंगे और वर्क बुक का नाम सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। आप यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करेंगे और सामने वर्क बुक ऑप्शन दिया गया है उस वर्क बुक ऑप्शन पर से वर्क बुक सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कक्षा 1 सेलेक्ट करते हैं तो आपको रेडीनेस की वर्क बुक दिखाई देगी और आप अन्य बुक क्लास सेलेक्ट करते हैं तो उसका नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो कक्षा 3 की कार्य पुस्तिका हमने सेलेक्ट कर लिया है और कक्षा 3 के लिए हम डाटा क्लिक कर रहे हैं। तो हमारी जो कक्षा 3 की वर्क बुक आई है उस वर्क बुक को हमें स्टूडेंटों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अभी हमारे पास सिर्फ मैथ की वर्क बुक आई हैं और ये वर्क बुक हमारी 32 यहाँ पर संख्या दिखाई जा रही है क्योंकि हमारे टोटल स्टूडेंट 32 हैं। सभी स्टूडेंटों को ये गणित की जो वर्क बुक है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो स्टूडेंट के नाम के सामने गणित विषय के अंदर हमें हर चेक बॉक्स पर चेक करते हुए ये डाटा कंप्लीट करना है, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट को वर्क बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट के नाम के सामने चेक बॉक्स दिया गया है उस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और लास्ट में सेव ऑल बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से हमारी कक्षा 3 की जो वर्क बुक है गणित की वो स्टूडेंटों को डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। आप देख पाएंगे यहाँ थोड़ी देर बाद में आपको वर्क बुक सक्सेसफुली डिस्ट्रीब्यूट का मैसेज आ जाएगा। तो हमारे स्कूल लॉगिन से हमने सभी स्टूडेंटों को वर्क बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। वर्क बुक डिस्ट्रीब्यूशन डन सक्सेसफुली इस तरह से आपका मैसेज आ जाएगा। जब आप ऊपर देखेंगे तो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड मैथ्स 32 आ रहा है, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्टेड क्लास 32 आ रहा है। इस तरह से आपके जो स्टॉक में अवेलेबल थी वो 32 अब 32 डिस्ट्रीब्यूट के अंदर आ गई हैं। तो आपका स्टॉक यहाँ पर 0 हो जाना चाहिए। आपको सभी स्टूडेंटों को वर्क बुक डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। इस तरह से आप बैक बॉक्स आपको दिखाई देगा और उस चेक बॉक्स पर क्लिक करके नीचे अगर आपको गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है तो इसको रीसेट करने का ऑप्शन भी है। जैसे आप इसको रीसेट करेंगे ये डाटा यहाँ से हट जाएगा। जो हमने चेक बॉक्स लगाए हैं सारे चेक बॉक्स यहाँ से हट जाएंगे और जो वितरित की हुई हैं जो वापस से हमारे स्टॉक में आ जाएंगी। अगर हमसे कुछ गलती हुई है हम उसको करेक्शन करना चाहते हैं तो पहले इसे हमें रीसेट करना होगा। वापस हमारे स्टॉक में 32 आ गई हैं। इस तरह से ये जो हमारे स्कूल को डिस्ट्रीब्यूट की थी वो बुक हमारी वापस स्टॉक में आ गई हैं। अगर आपको किसी कारण से पीओ रोल से डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करना है तो उसके लिए पहले जो स्कूल पर आपने डिस्ट्रीब्यूट की हैं उन वर्क बुकों को रीसेट करना होगा। उसके बाद ही आप पीओ रोल से डिस्ट्रीब्यूशन को रीसेट कर सकते हैं। अगर आपने पीओ रोल सेलेक्ट
किया और आप चाहते हैं कि आपने जो संख्या भरी है वो गलत भर गई है, कार्य पुस्तिकाएँ गलत चली गई हैं, तो आप रीसेट तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि संबंधित स्कूल से जो स्कूल के अंदर वर्कबुकें हैं वो रीसेट नहीं हुई हों। अगर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसे रीसेट करना पड़ेगा, फिर ही आप उस संख्या में कुछ करेक्शन कर पाएंगे। अगर आप यहाँ से करेक्शन करना चाहते हैं तब तक करेक्शन नहीं होगा जब तक कि वो जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो रीसेट नहीं हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपको कुछ रीसेट करना है तो आप पहले रीसेट करने से पहले अधीनस्थ जो स्कूल है उसका डाटा रीसेट करेंगे, उसके बाद ही आप प्योर लॉगिन का डाटा रीसेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको ये संख्या रीसेट करनी है, आप यहाँ पर रीसेट बटन जो दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इस जो डाटा आपने भरा उसे रीसेट कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो यहाँ संख्याएं चेंज करके सामने सेव बटन पर सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रीसेट कर रहे हैं, तो रीसेट के लिए आप इस रीसेट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रीसेट करेंगे आपका यहाँ डाटा 0 हो जाएगा, रीसेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। आपने विद्यालय को जो वितरित की हैं उसकी संख्या अब 0 हो गई है, आप वापस से सही करके उसे सेव कर दें। इस तरह से आप सेव करेंगे तो आपका डाटा यहाँ से सबमिट हो जाएगा। या फिर आप सबमिट ऑल या सेव ऑल बटन जो लास्ट में दिया गया है उस बटन के माध्यम से भी डाटा सेव कर सकते हैं। तो जो वर्कबुकें अभी उपलब्ध हो गई हैं उनकी संख्या यहाँ पर भरकर सेव कर दें। जो वर्कबुकें आपको बाद में उपलब्ध होंगी जब उपलब्ध होंगी तब उनका डाटा आप दोबारा यहाँ से सेव कर सकते हैं। आप उस इंतज़ार में नहीं रहें कि हमारी और वर्कबुकें आना बाकी है, हम एक साथ में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सभी वर्कबुकें आपको समय पर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। आपने स्टूडेंटों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है तो ऑनलाइन अवश्य करें, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप ऑनलाइन तो अनिवार्य रूप से सारी वर्कबुकों को 28 सितंबर से पहले ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ये चीज़ आप ध्यान रखें। 28 सितंबर से पहले आप ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन अवश्य कर दें, क्योंकि हमारे निदेशालय से जो आदेश आया है उसमें वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 28 सितंबर से पहले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहा गया है। उससे पहले सभी स्टूडेंटों तक गणित की वर्कबुक पहुंच जानी चाहिए, ऐसा आदेश आगे से जारी हुआ है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि 28 सितंबर से पहले जब हमारा जो कार्यक्रम है रेमेडिएशन, उस कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंटों के पास वर्कबुक उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि हमें शिक्षण कार्य या उपचारात्मक शिक्षण करवाते समय कोई भी समस्या सामने महसूस नहीं हो। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो आप कर रहे हैं उस पर स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप अगर कोई समस्या महसूस कर रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।